तो शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर में लाई जाए, मानी किसी और ने हो, देनी किसी और ने हो, और वो किसी और के हाथ से खुदा के घर में भिजवाए, क्या ये वाजिब है? तो जब वो खुदा के मज़बा पर पहुंच गई तो फिर उसके बाद उसका काम खत्म। और जब तक ये जमीन बेची ना गई तेरे इख्तियार में थी, जब बेच दी गई तो फिर तेरे इख्तियार में ना रही। जब शुक्रगुजारी कुर्बानी गुजरान दी गई, खुदा के घर में पहुंच गई, तो उसके बाद लाने वाले का अमल दखल खत्म। अब वो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। नहीं करना, एक तो बात समझ में आ गई। उसके बाद एक और चीज जो है वो खुदा के कलाम में से हम देखते हैं। अहबार की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 3 में लिखा हुआ है, और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बाकी रह जाए वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। तो शुक्रगुजारी डिस्ट्रीब्यूट की गई, दुआ करने के बाद तकसीम कर दी गई, और उसके बाद जो बाकी बच गई उसका क्या करना है? जो शुक्रगुजारी ले गया वो घर ले जाए। मैंने सीधे लफ्जों में बात कर दिया ताकि जल्दी जल्दी समझ आ जाए। जब शुक्रगुजारी कुर्बानी गुजरानी जाए, दुआ कर दीजिए, अगर तो वो पूरी आ गई वेल एंड गुड, फिर तो गई, अच्छी बात है, खुशी की बात है। और अगर उसमें से कुछ बच जाती है तकसीम करने के बाद भी, तो फिर उसका क्या करना? जिसने गुजरानी है वो घर ले जाए। ये मैंने कहा है, क्या लिखा हुआ? पढ़े फिर दोबारा, क्या करना है उसका? हारून और उसके बेटे जो है वो कौन थे? काहिन थे। तो वो हिस्सा किनका था? तो मेरा ख्याल समझ में आ गई बात। तो फिर आइंदा ये बात भी याद रहेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, इसकी तस्दीक और भी हवाला जात हमें मिलते हैं। 10वीं आयत भी पढ़ लें जरा। और जो कुछ उस नजर की कुर्बानी में से बच रहे वो हारून और उसके बेटों का होगा। ये खुदावंद की आतशीन कुर्बानियों में पाक तरीन चीज है। ठीक है जी। इस तरह और भी हवाला जात हमें मिलते हैं। 5वां चैप्टर है, 13वीं आयत में लिखा है, यूं काहिन उसके लिए इन बातों में से जिस किसी में उससे खता हुई है उस खता का कफारा दे तो उसे माफी मिलेगी, और जो कुछ बाकी रह जाएगा वो नजर की कुर्बानी की तरह काहिन का होगा। फिर गिनती की किताब 5वां चैप्टर है और उसकी 9वीं आयत में भी ये बात लिखी गई है। इसको मैं मजीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं थोड़ी सी ना इसकी तरह वजाहत करने लगा हूं। रसूलों के अमाल की किताब 5वां चैप्टर जब पढ़ते हैं तो वहां पर हनानिया और सफीरा का जिक्र हमें मिलता है। हनानिया और सफीरा ने क्या किया कि जमीन बेचेंगे और कीमत जो जितनी भी होगी वो बतौर हदिया लाकर रसूलों के कदमों में रखेंगे। लेकिन जब वो जमीन बेची गई तो उनके अंदर मामला खराब हो गया, वसवसे पैदा हुए और नीयत खराब हो गई, और क्या किया कि कीमत का एक हिस्सा लाकर रसूलों के कदमों में रखा और बाकी 3 हिस्से घर में रहे। अच्छा, जब हनानिया लेकर आया तो मुख्तसर ये कि मुकद्दस पतरस रसूल ने एक बात कही, जब तक वो जमीन बेची ना गई तेरी ना थी। उसने कहा जी मेरी थी। तो फिर पतरस रसूल ने फरमाया कि जब वो बेच दी गई, जब वो बेच दी गई तो फिर तेरे इख्तियार में ना रही। इसका क्या मतलब निकला? इसी को अगर हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो मन्नत खुदा के हजूर मान ली गई कि ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी हमने खुदावंद के घर में गुजराननी है, तो मान लिया ना, और वो शुक्रगुजारी खुदा के घर में लेके आ भी गए, खुदा के मज़बा पर वो पहुंच गई, तो उसके बाद शुक्रगुजारी गुजरानने वाले का कोई अमल दखल? क्योंकि उसने किसके लिए गुजरानी? पादरी साहब के लिए, या पादरी साहब को कोई तोहफा दिया लागे? खुदा के लिए गुजरानी ना। तो जब वो खुदा के मज़बा पर पहुंच गई तो फिर उसके बाद उसका काम खत्म। वो किन्नू मिलदी है, किन्नू नहीं मिलदी, किंज मिलदी है, किंज नहीं मिलदी, वो सारी सिरपीड़ किदी है? किदी सिरपीड़ है? पादरी साहब दी। तो पादरी साहब कोशिश यही करते हैं कि किसी को गल करने का मौका ना मिले। क्लियर हो गया ना? तो मेरा ख्याल है कि बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर वाजे किया गया है कि जो कुछ बाकी रह गया वो हारून और उसके बेटों का होगा, और जब तक ये जमीन बेची ना गई तेरे इख्तियार में थी, जब बेच दी गई तो फिर तेरे इख्तियार में ना रही। जब शुक्रगुजारी कुर्बानी गुजरान दी गई, खुदा के घर में पहुंच गई, तो उसके बाद लाने वाले का अमल दखल खत्म। अब वो चुप करके ये अपने अंदर बिठाए बात कि खुदा मेरी इस कुर्बानी को भी कबूल करे और
मुझे भी कबूल करे। तो कोई ऐसी बात या कोई ऐसा मामला करने की जरूरत नहीं है कि वो कुर्बानी भी रद्द हो जाए और इंसान जो है वो खुद भी नामकबूल ठहर जाए। ठीक है जी। अच्छा, मजीद इसके बाद आगे एक और चीज कि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी खुदा के हजूर में लाई जाए, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी मानी किसी और ने हो, देनी किसी और ने हो, और वो किसी और के हाथ से खुदा के घर में भिजवाए, क्या ये वाजिब है? खुदा के कलाम में से हम पढ़ते हैं जी। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा। ये बात खुदा के कलाम में से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारी तरतीब जो है वो दुरुस्त हो, खुदा के कलाम के आन मुताबिक हो। एबार की किताब 22वां चैप्टर है और उसकी 25वीं आयत को पढ़ते हैं। और ना इनमें से किसी को लेकर तुम अपने खुदा की गजा परदेसी या अजनबी के हाथ से चढ़वाना, क्योंकि उनका बिगाड़ उनमें मौजूद है, उनमें ऐब है, सो वो तुम्हारी तरफ से मकबूल ना होंगे। समझ आ गई बात की? कि जिस किसी ने खुदा के दूर शुक्रगुजारी की मन्नत मानी है कि जी मैंने या हमारी फैमिली ने या हमने खुदावंद के घर में शुक्रगुजारी गुजरानी है, तो जिस बंदे ने अपने दिल में ठहराया हुआ है वो ही बंदा जो है वो उसको खुदा के हजूर, खुदा के मज़बा पर लेकर आए। इसमें मैंने कोई कमी बेशी तो नहीं की लफ्जों की। ये वर्ड टू वर्ड वही बात है जो खुदा के कलाम में लिखी हुई है। तो खुदा के कलाम के मुताबिक ये खुदा की अपनी एक तरतीब। अब इसमें ना तो पादरी साहब कुछ कर सकते हैं ना कोई दूसरा बंदा कुछ कह सकता है, क्योंकि ये खुद खुदा के कलाम की तरतीब है। जिसने खुदा के ज़रूर मन्नत मानी है वो बजाते खुद पहले अपने आप को पाक करे, आजजी और इंकसारी अपने अंदर लाए, और शुक्रगुजारी खुदा के घर में लाने से पहले खुद अपने घर में खुदा के दूर घुटने टेक के दुआ करे कि खुदावंद ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी मैं तेरे घर में लेके जा रही हूं, तेरे घर में लेके जा रहा हूं, और ये मेरा मकसद है कि तूने मेरे पे करम किया है, या खुदावंद ये मेरा मसला है, मैं तेरे हुजूर ये कुर्बानी गुजरानता या गुजरानती हूं, तू मुझ पर रहम करना। तो पहले अपने घर में खुदा के हुजूर कोई गुफ्तगू खुदा के साथ करके तो उसके बाद खुदा के घर में लेके आए, ताकि जब खुदा के घर में वो पहुंचे तो खुदा को पता हो कि मुझे करना क्या है। समझ आ गई ना बात की? ये तरतीब है, ये बात कर लिखने का ना ये मकसद है कि अजनबी या परदेसी के हाथ से तुम ये ना चढ़वाना, क्योंकि उनमें बिगाड़ मौजूद है, उनमें ऐब है। जिस किसी ने मन्नत मानी है या जो कुछ भी खुदा के दूर जिस किसी ने माना है वही उसे खुदा के मज़बा पर लेकर आए। बाजों का तो होता है ना, जिस तरह आपने कई मरतबा देखा होगा, ऐसे लोग हैं कि उन्होंने वो खुदा के घर में नहीं आते, लेकिन चंदा उन्होंने चंदा भेजना, चंदा साढ़ा जाके पा दे। अब इस आयत के मुताबिक क्या ख्याल है? वो ठीक है? ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह से बाजों का तो हमारे अजीज़ों कार में ऐसा होता है कि किसी के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हो तो वो खुद जो है वो एक तो पहले ही उसके साथ कोई इख्तलाफात हो, और दूसरा वो खुद भी ना आए और किसी दूसरे के जरिया से कोई गिफ्ट या तोहफा वगैरह भेज दे, तो क्या ख्याल है, कबूल कर लेंगे हम? मुश्किल लगता है ना। इसी तरह खुदा भी तरतीब का खुदा है, खुदा भी फिर कबूल नहीं करता। अब एक अगला सवाल, जो चीज खुदा के लिए मन्नत मान ली जाए, तो खुदा के हजूर अहद बांध लिया जाए कि खुदावंद मैंने ये खुद तेरे हजूर गुजराना है, तो क्या वो चीज बदली जा सकती है या उसमें अदल बदल किया जा सकता है या कि नहीं? इसको बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं जी। एबार की किताब उसका बाब नंबर 27 है और उसकी 9वीं 10वीं आयत को पढ़ेंगे। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावंद के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावंद की नजर करे वो पाक ठहरेगा, वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के इवज बुरा दे और ना बुरे के इवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। पहली बात यहां पर क्या बताई गई है कि जो चीज खुदा के लिए मान ली जाए उसमें अदल बदल करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, जो मुंह से निकल गया या जो आपने मान लिया अब वो खुदावंद का हुआ। और अगर उसके बाद आप कोई और कहते हैं कि नहीं ये नहीं तो ये वाला काम कर लेंगे या ये वाली चीज जो है ये खुदावंद के हजूर गुजरान लेंगे, तो अब पहले वाली भी
चीज और उसके बाद जो चेंज करने की कोशिश की गई, वो दोनों चीजें क्या हुई, खुदावंद के लिए मखसूस होगी। दोबारा पढ़ ले, मेरा ख्याल है समझ नहीं आई बात की, दोबारा पढ़ ले जरा, 10वीं आयत से पढ़ ले। लिखा है वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे की वज बुरा दे और ना बुरे की वज अच्छा दे। अब आगे गौरतलब बात है, और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे, कि एक जानवर पहले खुदा के लिए मखसूस किया, अब बाद में कहता नहीं ये वाला नहीं देना, ये वाला देना है, तो अब क्या होगा, अब पहले वाला भी खुदा के लिए निकाला था और दूसरे वाला भी, तो वो दोनों ही किसके हुए, खुदा के। तो अब क्या करना चाहिए फिर, बेहतर नहीं कि फिर बदला ना ही बदले, ताकि दूसरी फटीक देना पवे, बजाय से कि दूसरा बकरा जो जाना तो चुप करके फिर जड़ा देता है वो दे बंदा कनायत करे। समझ आ गई। तो इसमें मकसद क्या है खुदा का, मकसद ये है कि इंसान को ये सिखाया जाए कि वो अपने अहद पर, वो अपनी कमिटमेंट पर जो खुदा के साथ की जाती है कायम रहना सीखे। मकसद इसके पीछे ये है। क्लियर हो गया जी। तो ये चीज भी हमेशा याद रखनी है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।